युद्ध में धधक रहे मिडिल ईस्ट से इस वक्त जो खबर सामने रही है उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, सैन्य सूत्रों और कई स्वतंत्र रिपोर्ट के हवाले से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने रही है जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। बता दें कि ईरान की तरफ से इस वक्त जो हमला किया गया है वह कोई सामान्य हमला नहीं है, बल्कि अमेरिका को टारगेट करते हुए किया गया सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य अहम नेटवर्क के साथ कई दिशाओं से मिसाइल और ड्रोन अटैक अब तक किए जा रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन के बीच लगातार अमेरिका के सबसे बड़े टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ चुकी है। अमेरिका के सबसे बड़े विशाल रडार सिस्टम को ध्वस्त किया गया है, जिसमें अमेरिका की सेना की आंख कान कहा जाता था। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यह वही हाईटेक रडार था जो पूरे मध्य पूर्व की मिसाइलों की निगरानी करता था। दुश्मन के हमले से पहले ही पता लगा लेता था कि अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों को सुरक्षा देने का यह काम भी करता था। सूत्रों के मुताबिक अचानक इस वक्त देर रात आसमान में तेज रोशनी के साथ कई भीषण धमाके हुए हैं और उस जगह को टारगेट करते हुए ईरान ने एक नहीं बल्कि सैकड़ों मिसाइलें एक साथ दागी थी, जिसमें से कई सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें इसको टच करते हुए रडार सिस्टम को इस वक्त ध्वस्त कर चुकी हैं। बता दें कि कई सैन्य ठिकानों पर भी इस घटनाक्रम के बाद अफरा तफरी मची है। सैन्य विश्लेषकों का यह कहना है कि जिस सटीकता के साथ ईरान की तरफ से हमला किया गया है उससे साफ है कि यह कोई साधारण जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि पहले से तैयार किया गया एक बड़ा ऑपरेशन था। ईरान की तरफ से कई आंतरिक रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ ऐसे ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए हैं जो रडार को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। असल में कहा जाए तो ईरान पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर वो देश है जिसके पास सबसे एडवांस रडार सिस्टम के साथ साथ सबसे एडवांस ड्रोन सिस्टम भी मौजूद हैं और कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ये सीधा लक्ष्य को टारगेट करते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका के इस सबसे बड़े टारगेट को ध्वस्त किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया भर के सैन्य मुख्यालयों में हलचल बढ़ चुकी है। कई देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा है। सूत्रों का कहना है कि जिस वक्त यह हमला हुआ है उसी वक्त अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के कई सैन्य ठिकानों पर रेड अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि शुरुआती रडार ट्रैकिंग में एक साथ कई मिसाइलें अलग अलग दिशा से आती दिखाई दी थीं। कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इन मिसाइलों में से कुछ ने सीधा उस विशाल रडार सिस्टम को निशाना बनाया जो अरब क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य नीतिगत केंद्र सबसे बड़ा मानी जाती है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक यह रडार सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि अरब सागर से लेकर के खाड़ी क्षेत्र तक फैले कई देशों की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा था। यही वजह है कि जब धमाकों की आवाज आई और अचानक निगरानी नेटवर्क कुछ समय के लिए जाम हो गए, अचानक अमेरिकी सैन्य कमांडरों में खलबल मच चुकी। और सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि उस समय आसपास मौजूदा कई ठिकानों से लड़ाकू विमानों को तुरंत हवा में उड़ान के लिए भेजा गया और मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए गए, लेकिन हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि शुरुआती झटके को रोकना मुश्किल हो गया। यही वजह है कि अब इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के कहा जा रहा है कि हाल के वर्षों में अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे साहसी हमला यह माना जा रहा है। इस बीच दूसरी तरफ से आने वाली रिपोर्टों में यह कहा जा रहा है कि पूरे हमले की योजना कई दिनों से तैयार की जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सूत्रों का यह कहना है कि ईरान की सैन्य इकाइयों ने पहले से ही अपने मिसाइल बेस को सक्रिय किया था और जैसे ही संकेत मिले कि जवाबी कार्रवाई का वक्त आ गया है, कई लॉन्च साइट से एक साथ मिसाइलें दागी गईं। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ मिसाइलें इतनी तेज थी कि उन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो गया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद खाड़ी देशों के कई देशों में अलर्ट जारी किया गया है। कई देशों ने अपने खुद के रडार सिस्टम को अब एक्टिवेट किया है, कि अब तक यही रडार सिस्टम पूरा काम कर रहा था। कई जगहों पर हवाई अड्डों की गतिविधियों को भी सीमित कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने आसमान में तेजी से रोशनी और जोरदार धमाके की आवाजें सुनी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से फैलने लगे और दुनिया भर में यह खबर फैल गई कि मध्य पूर्व में एक बड़ा सैन्य टकराव शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस दावे को लेकर के सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हमले में अमेरिका का सबसे बड़ा रडार सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह दावा पूरी तरीके से सही साबित होता है तो इसका असर सिर्फ एक ठिकाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य रणनीति पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह वही सिस्टम है जो हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को पहचानने और उन्हें ट्रैक करने की सक्षम क्षमता रखता था।
सूत्रों का कहना यह है कि हमले के बाद उस इलाके की निगरानी व्यवस्था कमजोर पड़ गई और यही वजह है कि अब कई देश अपनी सुरक्षा रणनीति पर दोबारा विचार करने शुरू कर चुके हैं। कई देशों में हलचल मच चुकी है तो कई देशों ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका को रिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा यह सामने आ रहा है कि हमले के बाद अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की आपातकालीन बैठक और पूरे घटनाक्रम का आकलन किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कहा जा रहा है इस पूरे हमले के दौरान एक ऐसा मिसाइल वार भी हुआ जिसने राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी थी। कुछ सूत्रों का कहना यह है कि जिस समय ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान अमेरिकी सत्ता से जुड़े एक बेहद अहम परिसर के आसपास भी अलर्ट की स्थिति बन गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत हाई लेवल प्रोटोकॉल लागू कर दिया था, पूरे इलाके को सील किया गया था। यही वजह है कि दुनिया भर के विश्लेषक इस सवाल पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित था या फिर इसके पीछे और भी बड़ा संदेश छिपा हुआ है। दूसरी तरफ मध्य पूर्व के कई देश इस घटना के बाद तनाव चरम पर पहुंच चुका है। खाड़ी देशों में मौजूद कई बड़े सैन्य अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कई जगहों पर अतिरिक्त सैन्य तैनात की गई है। सूत्रों के मुताबिक यह देखा गया है कि कई देशों के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार आसमान की निगरानी करते पाए गए, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ रिपोर्ट यह दावा कर रही हैं हमले के तुरंत बाद कई देशों ने अपने राजनयिक चैनलों के जरिए बातचीत शुरू कर दी है ताकि हालात और ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सके। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं तेजी से बदल रही हैं उससे साफ हो गया है यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की ताकत के संतुलन को मोड़ने वाला एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से था। इस बीच सैन्य विशेषज्ञ लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतना मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद यह बड़ा हमला कैसे किया गया। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी और रणनीति का ऐसा मिश्रण इस्तेमाल किया गया है जिसने पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली को चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि मिसाइलों के साथ ऐसे ड्रोन भेजे गए जो पहले जाकर रडार सिस्टम को भ्रमित करते हैं, उसके बाद मुख्य मिसाइलें अपने लक्ष्य को भेजती हैं। यही वजह है कि अब दुनिया भर की सेनाएं इस घटना की गहराई के अध्ययन से लग चुकी हैं, क्योंकि इससे भविष्य के युद्धों की रणनीति बदलने जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वैश्विक राजनीति में भी हलचल तेज हो चुकी है। कई देशों ने चिंता जताई है कि अगर यह टकराव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। उधर तेल के दामों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक हर क्षेत्र में इसका असर पड़ चुका है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को लेकर के आपात चर्चा शुरू हो चुकी है या कोशिश की जा रही है कि हालात को और भी ज्यादा बिगड़ने से रोका जाए। लेकिन जमीनी स्तर पर जो दिखाई दे रहा है उसे लगता है कि आने वाले कुछ एक घंटे बेहद निर्णायक होने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद अमेरिकी सेना ने भी अपने कई सैन्य जहाजों और विमानों को सक्रिय किया है। खाड़ी देशों में मौजूद युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर पहुंचा दिया गया है। कई जगहों पर निगरानी तेज की गई है। सूत्रों का कहना यह है कि पूरे मामले की जांच भी अमेरिका की तरफ से शुरू की दी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमले की योजना कैसे तैयार की गई और किन किन तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि हमले के तुरंत बाद साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि आशंका यह जताई जा रही है कि इसके साथ बड़ा साइबर हमला अमेरिकी सिस्टम पर होने जा रहा है। उधर दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम के बाद ईरान की तरफ से भी कई बड़े बयान सामने रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हमला हाल की घटनाओं का जवाब है या लगातार अभी अमेरिका को सिर्फ शुरुआत है। यह संदेश देने के लिए किया गया है कि हमले का जवाब पूरी ताकत के साथ ईरान देने वाला है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया भर की नजरें अब मध्य पूर्व में इस वक्त टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हालात तेजी से बदल रहे हैं उसने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में और बड़ा घटनाक्रम ईरान की तरफ से होने जा रहा है। यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या यह टकराव यहीं रुकेगा या फिर एक बड़ा संघर्ष का रूप लेने जा रहा है। सैन्य विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर हालात इसी तरीके से बढ़ते रहे तो संकट कई देशों को अपनी चपेट में जिस तरीके से ले चुका है और भी ज्यादा इसका फैलाव होगा, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति का केंद्र है। यहां होने वाली हर एक घटना का असर दुनिया भर की राजनीति की और अर्थव्यवस्था पर साफ पड़ता है। यही कारण है कि इस वक्त देश बेहद सावधानी से स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं।
आने वाले हर एक अपडेट का इंतजार किया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम की भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानकारी धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही है वह संकेत दे रही है कि यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, सिर्फ एक रडार सिस्टम को चुनौती नहीं, बल्कि असल में अमेरिका के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना था जो ईरानी मिसाइल को पहुंच तक रोक रही थी। बताया जा रहा है क्योंकि अब एक बड़ा रडार सिस्टम तबाह होने की खबर सामने आने के साथ ही कई देशों पर सैनिक ठिकाने अलर्ट पर जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय हलकों में बहुत तेजी से उछल पुछल साफ देखी जा रही है। कई देशों ने अमेरिका को रिपोर्ट करना शुरू किया है। कई देशों ने अमेरिका से B-2 बॉम्बर के अटैक की मांग तक कर डाली है। इस हमले की खबर ने दुनिया को झकझोर करके रख दिया है। उसके बाद जैसे जैसे घंटे बीत रहे हैं अब नई नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। हर अपडेट के साथ यह साफ हो रहा है कि मामला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि घटनाक्रम बन चुका है जिसके वैश्विक ताकतों के बीच सीधी टकराव की आशंका हो रही है। सैन्य सूत्रों के और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लगातार आ रही रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हमले के तुरंत बाद अमेरिकी सैन्य मुख्यालय में आपातकालीन बैठक शुरू हुई है और पूरे क्षेत्र में तैनात सभी सैन्य इकाइयों को हाई अलर्ट पर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त खाड़ी क्षेत्र में बड़ा यह धमाका हुआ है और रडार नेटवर्क अचानक कुछ समय के लिए बंद हुए हैं, उसके बाद अमेरिकी रक्षा तंत्र के भीतर यह समझ आ गया है कि यह कोई साधारण हमला नहीं बल्कि बेहद सटीक योजना के साथ यह ईरानी ऑपरेशन था। यही वजह है कि कुछ ही मिनटों में देश में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को सतर्क कर रहे के संदेश और युद्धपोतों को अपनी पोजीशन बदलने के आदेश भी दिए गए हैं। कहा जा रहा है इस वक्त पूरी तरीके से अरब सागर में अमेरिका के जो युद्धपोत तैनात हैं उनकी मूवमेंट हुई है और इस मूवमेंट को अमेरिका ने जानबूझकर चेंज किया है ताकि ईरान को पता चले हुए सारे ठिकानों को बदला जा सके और ईरान की तरफ से दिए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए रणनीतिक बमवर्षक विमानों को भी तैयार रहने के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि हालात अब और भी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। क्योंकि अब तक अमेरिका इस पर बढ़त हासिल कर रहा था, लेकिन पहला झटका और बहुत सटीक तरीके से ईरान की तरफ से यह अटैक एकदम अमेरिका को टारगेट करते हुए दिया गया है। इस बीच खाड़ी क्षेत्र के अंदर भी तनाव तेजी से बढ़ रहा है। जिन इलाकों में अमेरिकी सैन्य मजदूरी ज्यादा थी वहां अचानक से सुरक्षा बढ़ाई दी गई है। कई जगहों पर नागरिकों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दुबई और UAE के साथ साथ आपको बता दें कि इस वक्त सऊदी अरब पे भी हाई अलर्ट का डर बता दिया गया है। कहा जा रहा है कि अगले हमले इस ड्रोन्स के सिस्टम्स के अब ईरान को तरफ से जो हो रहे हैं वो हो जाएंगे सऊदी अरब या फिर UAE को टारगेट किया जा सकता है। जिस तरीके से इंटरसेप्टिंग को कंट्रोल को ध्वस्त किया गया है वो साफ बता रहा है कि अब ताकत अब निकलती हुई इनके हाथों से दिखाई दे रही है। कई लोगों ने बताया है कि रात के अंधेरे में अचानक से सायरन बजे हैं और कुछ देर के लिए ऐसा लगा है जैसे कि पूरे क्षेत्र में युद्ध मुहाने पर खड़ा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अब तक अमेरिका के 40 से ज्यादा मिसाइल इंटरसेप्टर को ही ध्वस्त कर दिया है। यानी कि अमेरिका की ताकत इस वक्त मिडिल ईस्ट में कमजोर हो चुकी है। यहां तक देखा जाए तो अब तक कई एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। ये वो पोर्ट हैं जहां पर अमेरिकी सेना तैनात थी, जहां से अमेरिकी सेना सैन्य ऑपरेशन कर रही थी, जहां से अमेरिकी सेना अपने पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमले कर रही थी। अब उन्हें ही टारगेट करते हुए इस वक्त अटैक किया गया है। कई विश्लेषकों का यह कहना है ऑपरेशन में आधुनिक तकनीकी, साइबर रणनीति और मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस वक्त जबरदस्त इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमले से ठीक पहले कुछ इलाकों में संचार व्यवस्था में हल्की गड़बड़ी देखने को मिली थी, जिससे आशंका यह भी जताई जा रही है कि हमला सिर्फ मिसाइलों तक नहीं बल्कि साइबर स्तर पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई थी ताकि यहां पर इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके इसके बाद अटैक किया जाए। ऑपरेशन कई स्तरों पर एक साथ चलाया गया जिसने दुश्मन की प्रतिक्रिया को बेहद कमजोर किया। यही वजह है कि अब दुनिया भर की सेनाएं इस घटना पर अपना गहराई से ध्यान दे रही हैं लगातार इस पूरे घटनाक्रम में। वहीं रूस की एंट्री ने और भी ज्यादा बड़ा झटका अब US और मिडिल ईस्ट को दिया है। दरअसल रूस ने सीधे तौर पर इस वक्त ईरान के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। रूस की तरफ से आ रही खबर ने एक बात तो साफ कर दिया है कि अब हालात इस वक्त हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कई देश इस वक्त पूरी तरीके से साफ कर चुके हैं। ईरान को लेकर के रूस ने साफ कर दिया है कि अब युद्धपोतों का अगला कदम ईरान की तरफ होने वाला है। यानी कि ईरान के ऊपर जिस तरीके से नेवी का दबाव बनाया जा रहा था, अमेरिकी नेवी लगातार अपने युद्धपोतों को इस वक्त अरब सागर में तैनात किए हैं, उधर इस वक्त रूसी सेना के युद्धपोत अब जब आगे बढ़ने शुरू हुए हैं तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो रहा है। रूस ने कहा है
जिस तरीके से ईरान के ऊपर गलत आरोप और गंभीर दावे किए गए थे, जिस तरीके से कहा गया था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, वैसे कोई संकेत नहीं मिले हैं, जिसके चलते एक बात तो साफ हो रही है कि अमेरिका और इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल करके ईरान को निशाना बनाया है और अब इस पर रूस चुप नहीं रहने वाला है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद बता दें कि आनन फानन में रूस और चीन के बीच में बड़ी तालमेल सामने आ चुकी है। चीन ने भी इसको लेकर के साफ कहा है कि रूस के कदम रखने के साथ ही देर नहीं होगी, चीनी युद्धपोत भी इस मामले में उतर जाएंगे। यानी कि अगर अमेरिका का इस वक्त दबदबा नहीं ठहरता और अगर ईरान पर एक के बाद एक तमाम देश टारगेट करने की कोशिश करते हैं तो वजह साफ है कि इस पूरे घटनाक्रम में युद्ध की शुरुआत बिल्कुल WW3 का शुरू हो जाएगा। और यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बात पलटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ अभी तक रूस ने बयान दिया, चीन ने बयान दिया, वहीं उत्तरी कोरिया की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। किम जोंग उन ने साफ कहा है कि ईरान को सैन्य सहायता भेजी जा चुकी है। जी हां, किम जोंग उन के इस बयान ने पूरी दुनिया को और भी ज्यादा हिला दिया है, क्योंकि अब तक रूस ने सिर्फ सहायता की बात की थी, लेकिन किम जोंग उन ने बयान दिया है कि ईरान को सहायता भेजी जा चुकी है और यह सहायता ईरान तक पहुंच चुकी है। जल्द ही नई दिवाली शुरू होने जा रही है। किम जोंग उन का यह बयान एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। असल में किम जोंग उन का बोलना ही इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। अमेरिका को डर इसी बात का है कि अगर इस पूरे घटनाक्रम में यह 4 देश एक साथ होकर के खड़े हो जाते हैं तो ईरान को हराना तो दूर की बात है, इस पूरे घटनाक्रम में विश्व युद्ध की जो बू है, वो जो अभी तक सिर्फ कयासों में बात चल रही है, वो असल में साफ दिखाई दे जा रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ईरान की तरफ से भी एक बड़ा दावा सामने आ चुका है। ईरान ने एक दावा किया है, ईरान की तरफ से यह दावा आ रहा है कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के ठिकाने को टारगेट किया गया है और ठिकाने को टारगेट करते हुए इस घटनाक्रम में बेंजामिन नेतन्याहू के मारे जाने की खबर को लेकर के ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि दावा इजराइल की तरफ से अब तक कहीं भी सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात खबर साफ आ चुकी है कि इजराइल के अंदर बेंजामिन के ठिकाने को लेकर के ईरान की मिसाइलों से हमला किया गया है। लेकिन इजराइल का यह कहना है हमने सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी थी, यानी कि इजराइल के अंदर कोई भी हमला नहीं हुआ, कोई भी मिसाइल नहीं गिरी। यह दावा इजराइल की तरफ से किया रहा है, लेकिन वहीं इस दावे की पोल ईरान खुद खोल रहा है। ईरान ने वीडियो फुटेज जारी किया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल के ऊपर हमले हुए हैं और यह हमले पूरी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भी पहुंचे हैं और इसमें बड़ा धमाका भी साफ दिखाई दे रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से भी जवाबी पलटवार तेज किया गया है और अगर ऐसा था कि ईरान की मिसाइल इजराइल तक नहीं पहुंची तो इजराइल की तरफ से फिर जवाबी कार्रवाई तेज कैसे हुई है, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। असल में यहां पर युद्ध के साथ साथ एक बड़ी रणनीति भी सामने चल रही है। जो इजराइल पूरे ताकत के साथ इस वक्त हमला कर रहा था, अब वहीं ईरान ने पलटवार में उससे भी ज्यादा ताकत के साथ हमला किया है। ईरान इस वक्त अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल तक को इस्तेमाल कर चुका है। हालात ये बन रहे हैं कि उसकी मिसाइलों को रोक पाना नामुमकिन बन चुका है इजराइल के लिए और अमेरिका के इस इंटरसेप्टर जो खड़े थे वो इंटरसेप्टर भी पूरी तरीके से कबाड़ हो रहे हैं। लगातार उन्हें भी निशाना बना करके ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल लंबे समय से अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता है और हालिया हमलों के बाद उसने अपने सभी सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। इसी दौरान यह खबर भी सामने आई कि देश के शीर्ष नेतृत्व के आसपास सुरक्षा को और मजबूत किया गया है और महत्वपूर्ण सरकारी ठिकानों की निगरानी बढ़ा दी गई है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने बयान देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि अगर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहता है तो स्थिति तेजी से एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों पक्षों के पास आधुनिक हथियारों की बड़ी क्षमता मौजूद है। इसी बीच वैश्विक स्तर पर यह सवाल भी उठने लगा है कि अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर कितना गहरा पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि मिडिल ईस्ट केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार का केंद्र भी है, इसलिए यहां होने वाली हर बड़ी घटना का प्रभाव पूरी दुनिया तक पहुंचता है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि हालिया घटनाओं के बाद कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने व्यापारिक फैसलों पर दोबारा विचार करना शुरू कर दिया है और जोखिम का आकलन किया जा रहा है।
इसी के साथ वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल भी बढ़ गया है और निवेशकों की नजर लगातार इस क्षेत्र पर बनी हुई है। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और तेज हो सकता है और इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चिंता उन देशों को है जो ऊर्जा के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं, क्योंकि उनके लिए सप्लाई में बाधा एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर सकती है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका भी चर्चा में रही है और कई देशों ने कूटनीतिक समाधान की अपील की है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई बैठकों में यह मुद्दा उठाया गया कि अगर स्थिति को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यह संकट और फैल सकता है। कुछ देशों ने मध्यस्थता की पेशकश भी की है और यह कहा है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। हालांकि जमीन पर जो सैन्य गतिविधि दिखाई दे रही है उससे यह संकेत मिल रहा है कि अभी हालात पूरी तरह शांत होने की स्थिति में नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार ऐसे संकटों में कूटनीतिक बातचीत और सैन्य तैयारी दोनों साथ साथ चलती हैं और यही स्थिति अभी देखने को मिल रही है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि आने वाले दिनों में उच्च स्तरीय बैठकों और वार्ताओं का दौर तेज हो सकता है, क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश नहीं चाहते कि यह संघर्ष और बढ़े। इस पूरे घटनाक्रम का असर एशिया और यूरोप तक भी दिखाई देने लगा है और कई देशों ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ देशों ने अपने दूतावासों को सतर्क रहने के लिए कहा है और नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब किसी क्षेत्र में इतना बड़ा तनाव पैदा होता है तो उसका असर केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और राजनीति को प्रभावित करता है। इसी कारण कई देशों ने अपने सैन्य और कूटनीतिक नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है ताकि हर स्थिति पर नजर रखी जा सके। इस पूरे माहौल में सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर कोई छोटी घटना भी बड़े टकराव में बदल गई तो उसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो सकता है। मिडल ईस्ट में इस समय जो हालात बने हुए हैं उन्हें लेकर कई विश्लेषकों का कहना है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आने वाले कुछ फैसले भविष्य की दिशा तय करेंगे। अगर कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं तो स्थिति धीरे धीरे शांत हो सकती है, लेकिन अगर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहता है तो यह संघर्ष और गहरा सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में क्या कदम उठाए जाते हैं और किस तरह से यह संकट आगे बढ़ता है, क्योंकि जिस तरह से मिसाइल हमलों, सैन्य तैयारियों और राजनीतिक बयानों की श्रृंखला जारी है उससे यह साफ है कि मिडल ईस्ट का यह टकराव अभी खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि यह एक लंबे और जटिल घटनाक्रम की ओर बढ़ रहा है जिसका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। मिडल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव के बीच अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं जहां दुनिया के कई देश इस पूरे घटनाक्रम को केवल क्षेत्रीय टकराव के रूप में नहीं बल्कि एक संभावित बड़े युद्ध की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स, वैश्विक विश्लेषकों की टिप्पणियों और सुरक्षा एजेंसियों से सामने आ रही सूचनाओं के अनुसार हालिया मिसाइल हमलों और उसके बाद हुई सैन्य तैयारियों ने पूरे इलाके की रणनीतिक स्थिति बदल दी है। कई देशों ने अपने हवाई और समुद्री इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और रक्षा तंत्र को लगातार सक्रिय रखा है। इसी दौरान यह भी खबरें सामने आई कि कई देशों ने अपनी सीमाओं के पास अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है और कुछ जगहों पर युद्धक विमानों की गतिविधि अचानक बढ़ गई है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जब इस तरह की सैन्य हलचल एक साथ कई देशों में दिखाई देने लगती है तो इसका मतलब होता है कि सभी पक्ष किसी भी संभावित स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर संघर्ष इसी तरह बढ़ता रहा तो यह केवल 2 या 3 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि इसमें कई बड़े देश सीधे तौर पर शामिल हो सकते हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो सकती है। इसी दौरान जिस देश के कदमों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है ईरान, क्योंकि हालिया घटनाओं के बाद उसकी सैन्य गतिविधियों में तेजी देखी गई है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान ने अपने कई मिसाइल बेस को सक्रिय रखा है और कुछ रणनीतिक ठिकानों पर सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा समुद्री इलाकों में भी गतिविधि बढ़ने की खबरें सामने आई हैं, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि ईरान केवल जमीन या आसमान तक सीमित नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते भी अपनी रणनीति मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाता रहा है और हालिया घटनाओं के बाद वह यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह किसी भी बड़े टकराव के लिए तैयार है। इसी बीच राजनीतिक स्तर पर भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं और उनमें यह साफ संकेत दिया जा रहा है कि देश पीछे हटने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है और कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है। दूसरी तरफ जिस देश के साथ इस पूरे संघर्ष का सीधा टकराव देखा जा रहा है वह है इजराइल, जहां सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत कर दिया गया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार देश के कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय है और नागरिकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर सुरक्षा को और मजबूत किया गया है और युद्धक विमानों की गश्त भी बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का